संभव है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। इसमें कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। ये आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र का एक बयान खलबली मचा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार में ये सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज़ हैं और नीतीश कुमार और आरजेडी यानी महागठबंधन मिलके बिहार में सरकार बनाने की कवायद अंदरूनी तरीके से चल रही है। ये मीडिया में भी खबरें चल रही है। लेकिन कल देर शाम आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र ने एक बयान दिया, वो भी खगड़िया में, और कहा कि यदि राजनीतिक में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, न कोई दुश्मन होता है, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल होता है। यदि परिस्थिति जिस हिसाब से रहे उसी तरीके से उसको मोड़ा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, हम आपको सुना रहे हैं। भी संभव है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो। क्या बिहार में खेला होगा? क्या क्या लगता देखिए, है? खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं, और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर है, और किसी की हत्या करके समस्या का निदान नहीं कराया जा सकता है। उसको सजा देकर आप करा सकते हैं, लेकिन हत्या का बदला हत्या नहीं होता है। और हम समझते हैं जहाँ कहीं भी इनकाउंटर दिखाया जाता है, वो इनकाउंटर नहीं होता है, वो बुलाकर उसको मार दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर दिखाया जाता है, और ये मानवाधिकार का मामला बनता है। तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के बड़े नेता विधायक भी हैं मनेर से, और उनका ये बयान इस समय आया जिस समय एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहे कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, उनसे एक सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जदयू के जो 4 बड़े नेता हैं, 2 दिल्ली में बैठे हुए हैं और 2 यहाँ हैं, और बिहार की सरकार अमित शाह के कंट्रोल से चल रही है, यानी सीएमओ जो है अमित शाह के कंट्रोल में है। तो पूरा बिहार में खलबली मच गया। एनडीए जो घटक दल है उसमें खलबली मच गई, लेकिन सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें नीतीश कुमार का चेहरा होगा। यानी वो बयान तेजस्वी यादव जो दिए कि अमित शाह के कंट्रोल से बिहार में सरकार चली है, उसके बाद एनडीए का तो एक जुटता दिखाई दे रहा है बयान में, लेकिन अंदरूनी तरीके से जिस तरीके से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के बयान से यही प्रतीत हो रहा था कि अब एनडीए में फूट पड़ रही है। कल ही विजय सिन्हा ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन कल ही देर शाम आरजेडी के भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं कहे कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो अब हम लोग साथ आ सकते हैं, ये संभावना का खेल है, और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार यदि उस तरीके वहाँ यानी एनडीए में सही नहीं है तो हम लोग के साथ आ सकते हैं। ये संभावनाओं का खेल है। ये भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान है, और इस समय जिस समय तेजस्वी यादव कहे कि अमित शाह के कंट्रोल से बिहार चल रहा है, तो वहीं पर आरजेडी के जो विधायक हैं कह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है। तो क्या बिहार की राजनीतिक की जो परिदशा है वो बदलने वाली है? कब तक बदलेगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल भाई वीरेंद्र का जो बयान है काफ़ी कुछ कहता है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।